Hello friends, if you want to know more about Lalkitab and Vasta then subscribe our channel and press the bell icon for watching the latest video. नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लालकिताब रेमेडीज़ में। आज हम चर्चा करेंगे केतु खंड नंबर 3 के बारे में। कुंडली के खंड नंबर 3 में जब केतु ग्रह विराजमान होते हैं तो हमें क्या शुभ या क्या अशुभ फल देते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। ख्याल रखिएगा दोस्तों, जो ये खंड नंबर 3 है ये लगन से देखना है, चंद्र कुंडली से नहीं देखना है। कुछ लोगों के सवाल आते हैं इसलिए हम इस बात को बता रहे हैं। ये खासकर ख्याल में रखिएगा, लगन से देखना है कुंडली का खाना नंबर 3, चाहे वहाँ पर राशि कोई भी हो, मगर खाना नंबर 3 जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये खाना नंबर 3 है। राशि यहाँ कोई भी हो तो यहाँ पर जब केतु होंगे तो उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। सो दोस्तों, खाना नंबर 3 जो है ये मंगल और बुध का घर है। यहाँ पर बुध की राशि आती है, यानी कि बुध की ज़मीन है, और मंगल ने यहाँ पर इमारत बनाई है। कहने का मतलब मंगल इस भाव का कारक होता है, और बुध और मंगल दोनों ही केतु के शत्रु होते हैं। तो जाहिर सी बात है, यदि दोनों ही उसके शत्रु हैं तो यहाँ पर केतु कुछ पीड़ादायक होता है, केतु को कुछ पीड़ा होती है। सो यहाँ पर जब केतुदेव विराजमान होते हैं तो केतु, मंगल, बुध इन तीनों का समावेश हो जाता है, और इन तीनों की आपस में दुश्मनी की वजह से, क्योंकि केतु के शत्रु तो मंगल और बुध हैं ही, साथ ही मंगल और बुध की भी आपस में शत्रुता है, यानी तीनों ही एक दूसरे के शत्रु, जिसकी वजह से यहाँ पर केतु का फल जो होता है काफ़ी हद तक मंदा हो जाता है, मगर कुछ कंडीशन में शुभ भी होता है। तो शुभ कैसे होता है उसकी चर्चा करते हैं। केतु खंड नंबर 3 वाले इंसान का चाहे ससुराल या भाई बंद, यानी कि भाई बंधु जो होते हैं, उनकी किस्मत की चाल चाहे रंग बिरंगी हो, मगर खुद ऐसे शख्स की जो औलाद होती है वो ज़रूर नेक होती है, यदि यहाँ पर केतु शुभ हालत में है। दूसरी बात, यहाँ पर जब केतु ग्रह विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति एक ईमानदार और वफादार शख्स होता है अपने भाई बंधुओं के लिए और अपने दोस्तों के लिए, और जिनके लिए वो काम करता है, यदि वो जॉब करता है तो अपने बॉस के लिए ईमानदार होता है, बिन बुलाए उनकी मदद करने पहुंच जाता है। ये भी यहाँ पर केतु की शुभता का ही फल है। केतु 3 के समय यदि मंगल कुंडली के खंड नंबर 12 में है, केतु 3 मंगल 12 मच्छ मुआवन 2 में तारा, इसका मतलब है जिस समय केतु 3 में हो और मंगल 12 में हो, ख्याल रखिएगा यहाँ पर केतु के साथ कोई अन्य ग्रह नहीं होना चाहिए इस कंडीशन में। तो ऐसा व्यक्ति मच्छ रेखा का मालिक होता है। मच्छ रेखा होती है दोस्तों जो कि गरीब को अमीर और अमीर को किसी राजगद्दी पर बैठा देती है। कहने का मतलब धनवान बना देती है, यदि ऐसी कंडीशन होती है। इसके अलावा यदि केतु 3 के समय मंगल 12 में है तो ऐसे शख्स की जब 24 साल की उम्र होती है, या ऐसे शख्स के घर उसका पहला लड़का जन्म लेता है, उसके बाद से ही, उसके जन्म से ही ऐसा इंसान जो है वो तरक्की शुरू कर देता है। सो ये थे केतु के शुभ हालात यहाँ पर जब खाना नंबर 3 में विराजमान होते हैं। अब बात करते हैं कि केतु खाना नंबर 3 में अशुभ कैसे हो जाता है। दोस्तों, इसकी अशुभता की जो निशानी होती है, जिसका कि केतु खंड नंबर 3 में होता है, ऐसे शख्स की पीठ, रीढ़ की हड्डी, टांग, पाँव या यूरिनल प्रॉब्लम, पेशाब संबंधी रोग जो होते हैं, अक्सर उनको इन दुखों का सामना करना पड़ता है। दूसरी इसकी निशानी केतु अशुभता की, ऐसे शख्स का मकान जहाँ भी होगा, उसके जो साथ वाला प्लॉट होगा या साथ वाला मकान होगा वो बेआबाद होगा, या वहाँ पर ऐसे शख्स विराजमान होंगे जो कि लूला लंगड़ा हो या जिसके संतान ना हो, तो भी यहाँ पर केतु का मंदा असर आता है। इसके अलावा यदि केतु कुंडली के खाना नंबर 3 में है और ऐसा शख्स यदि दक्षिण मुखी भवन में रहता है, दक्षिण मुखी भवन में रहता है, तो ऐसे शख्स की जो नर औलाद होती है उसमें काफ़ी विघ्न पड़ते हैं,
उसके पैदा होने में विघ्न पड़ते हैं, औलाद को काफ़ी कष्ट आता है। ऐसे इंसान की खुद भी जो तरक्की है वो नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा उसके ज़िंदगी में संघर्ष आ जाता है। ये यहाँ पर इसकी अशुभ निशानियाँ हैं। केतु खंड नंबर 3 के समय यदि कुंडली के खंड नंबर 3 या 4 में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, केतु खंड नंबर 3 के समय यदि कुंडली के खंड नंबर 3 या 4 में चंद्र या मंगल आ जाएं, तो भी ऐसे शख्स को धन दौलत की तरफ से तंगी का सामना करना पड़ता है। मगर दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं। यदि ऐसी कंडीशन या ऐसे सिम्टम आ जाते हैं तो इसके लिए उपाय भी हैं। यदि आप ये उपाय फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में शुभ परिवर्तन होते हैं। केतु खंड नंबर 3 वाले की एक और निशानी होती है दोस्तों, ऐसे शख्स को अपने भाई बंधुओं से दूर परदेश की ज़िंदगी व्यतीत करनी पड़ती है। खासकर यदि खंड नंबर 11 खाली हो तो अक्सर ऐसे केसेस में देखा गया है कि ये लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं, इन्हें अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और अपने पत्नी से, ससुराल से इनके जो हैं अक्सर मनमुटाव हो जाते हैं और ख़ासकर इनकी जो सालियाँ होती हैं उनसे भी इनका मनमुटाव होता है, जिसकी वजह से इनको अपने घर-बार को संभालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। ये यहाँ पर केतु की अशुभ निशानियाँ हैं। दोस्तों, जब भी कुंडली के खंड नंबर 3 में केतु होगा तो सबसे बड़ी निशानी ऐसे इंसान की हर बात 3 पर ख़त्म होगी। आपने अक्सर सुना होगा कि 3 काने, यानी कि 3 को जिस भी किसी शुभ कार्य के लिए जाना हो, घर से 3 व्यक्ति नहीं जाते। 3 की संख्या जो होती है वो अशुभ मानी जाती है, यानी कि तीसरा पॉइंट जहाँ पर भी आएगा केतु खंड नंबर 3 वाले के लिए, वो उसके लिए हानिकारक ही होगा। जैसे कि 3 भाई, 3 बहन या 3 भाई बहन, 3 खिड़कियाँ, 3 दरवाजे मकान के या तिकोना मकान या 3 तरह के काम। तो इस तरह 3 पर इनके जो काम हैं वो बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये केतु के मंदे सिम्टम्स होते हैं दोस्तों। केतु 3 वाले के लिए बुध, शुक्र और केतु का फल भी कोई ख़ास नेक नहीं होता। खेती का काम मुबारक नहीं होता है। केतु खंड नंबर 3 वाले शख्स यदि अपने भाई बंधुओं से लड़ना शुरू कर दें, उनसे मुकदमात ज़मीन जायदाद के लिए कुछ करना शुरू कर दें या दीवानी मुकदमात में आ जाएं, तो ऐसे शख्स के लिए यही हाल होगा कि जैसे अपने बाजू काट दिए गए हों। यानी कि कहने का मतलब केतु 3 वाले शख्स को चाहिए कि अपने भाइयों से बनाकर रखे और उनसे संबंध जो है वो बिल्कुल भी ना बिगाड़े। केतु खंड नंबर 3 वाले के लिए एक विशेष हिदायत, कभी भी ससुराल घर का दामाद ना बने, यानी वहाँ पर जाकर ना रहे। कहने का मतलब ये है कि ससुराल घर का कुत्ता ना बने। दोस्तों, लाल किताब में कुत्ते 3 प्रकार से कहे गए हैं जो दुनियावी होते हैं। ससुराल के घर जमाई, बहन के घर भाई और नानके के घर दोता। यानी केतु खंड नंबर 3 वाले को ये सब चीज़ें अडॉप्ट करने के लिए मना की गई हैं। यानी कि अपने खुद के हालात ऐसे हो जाएं तो वहाँ जाकर नहीं रहना है, ये ख्याल में रखें, वरना ज़िंदगी जो होगी वो बहुत ही बुरी होगी, जीवन में कोई तरक्की नहीं होगी। केतु खंड नंबर 3 वाले को यदि ये सिम्टम फेस कर रहे हैं तो इस मुसीबत से बचने के लिए ऐसे इंसान को चाहिए, यदि जिस्मानी जोड़ या टांग या पाँव में पीड़ा आ रही है, दुख दर्द हो रहे हैं, कामकाज में स्थिरता नहीं आ रही, तो ऐसे इंसान को चाहिए कि कानों में सोना पहने, जिस्म पर सोना पहने और केसर का तिलक लगाए। इसके अलावा चने की दाल का दान जो है वो करता रहे। दोस्तों, यदि इस प्रकार हम अपने ग्रहों को नेक रखते हैं तो डेफिनेटली हमारे जीवन में बहुत ही शुभ परिवर्तन होते हैं। और यदि ये बातें हमें समय रहते मालूम हो जाती हैं तो काफ़ी मंदी बातों से हम बच जाते हैं। आप लकी हैं, भाग्यवान हैं यदि आपके कानों में ये शब्द पढ़ रहे हैं और आपकी ये ग्रह स्थिति है, और यदि समय रहते आप ये सब बातें जान लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही शुभ परिवर्तन होगा, यदि आप इन हिदायतों को, इन परहेज़ों को और इन उपायों को कर लेते हैं। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे लेकर आगे आते रहेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए।
धन्यवाद।